the four resistors. So what is the resistance between X and Y? जी भाई, क्या करेंगे? कोई आइडिया? What is the resistance between X and Y? देखो, कंबाइंड रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपने सारी रेजिस्टेंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सही है? या ऐड करना है या रेसिप्रोकल सम करना है। मैं ज़रा याद कराता चलूँ तुम्हें। सही, हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे सीरीज और पैरेलल के अंदर। सही, याद रखना कि अगर हमारे पास सर्किट जो होगा वो सीरीज सर्किट होगा, सही है। ब्रांच रूल के अंदर हमने पढ़े थे भाई, सीरीज की ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, राइट? कि ईएमएफ उनके अंदर एडअप हो रहा होगा, सही है। और करंट जो है वो करंट रिमेन्स द सेम ब्रांच के अंदर, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड अप करके निकलेंगी, राइट? सीरीज के अंदर, सही है। और जो पैरेलल था उसके अंदर हमने कहा था कि भाई करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से, ब्रांच वन ब्रांच टू ब्रांच थ्री के अंदर चला जाएगा बैटरी का करंट, सही है। और हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और हमने कहा था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इस तरह से आपके पास निकल के आएगी, समझ रहे हो? आ जाओ भाई। अब आ जाओ, इसी चीज़ को ना हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, सही है। अब देखो, क्या नाम है तुम्हारा? अयान, मुझे बता सकते हो ये आपके पास एक ब्रांच है या आपके पास जो है वो जंक्शन है? सर ये ब्रांच है। वेरी गुड, ये ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, राइट? और ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस क्या हम्म, होती है? ऐडअप होती है, राइट? सो जी। आपने भाई रेजिस्टेंस को ऐडअप कर देना है। जब आप रेजिस्टेंस को ऐडअप करोगे तो आपके पास ब्रांच के अंदर आ जाएगा, सही है। एक 16। सेकेंड, 16 आ जाएगा, वेरी गुड। सब आपके पास जो है ना सर्किट सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 ओम का ऊपर रजिस्टर आ जाएगा, सही है। और हम्म, 16 ओम का ये नीचे रजिस्टर आ जाएगा, सही है, ये आ जाएगा 16 ओम का नीचे, राइट? अच्छा जी, अब जी। मुझे बता दो कि बीच में जंक्शन दिख रहा है कहीं पे? ये जंक्शन दिख रहा है, राइट? नहीं। ये किधर दिख रहा सर? है, सही है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे अच्छा। तीन कनेक्शन या तीन से ज्यादा कनेक्शन, राइट? जंक्शन की सिंपल ओ। पहचान ही होती है, सही है। तो अब देखो, एक वायर ओके। ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, राइट? सो ये जंक्शन आपके हम्म, पास दिख रहा है, सही। जंक्शन का रूल हमारे पास क्या होता था कि भाई रेसिप्रोकल सम करना होता था। सो 1/16, सही है, प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/r टोटल, ओके। एंड देन आप ऐड कर लो। सो 2/16 डिनोमिनेटर सेम है, ऐड अप कर लोगे, 1/r टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई करके 2 1 से 2 8 जा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो आर टोटल इज बेसिकली 8 किलो ओम्स, राइट? मैंने किलो लगाया भी नहीं है जी। लेकिन किलो सबके साथ आ रहा होगा, राइट? क्लियर हो गया? ओके। यस। परफेक्ट, अच्छा जी। आ जाओ भाई, एक और करते हैं। अच्छा जी। यार मैं करवाऊँ क्या? फंस जाओगे तुम लोग। अच्छा जी, ओके। ओके, ये कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट बच्चा कौन है? हाँ जी। हानिया दिख रही है, हानिया रीड कर लेंगे प्लीज़ आप? मैं अगर इसको यहाँ पे ले आऊँ, एक सेकेंड, ये आ गया पेस्ट, हाँ जी। हानिया रीड कर ले प्लीज़। हानिया आसपास नहीं हो गया? ओके, अजान आप रीड कर लो। The diagram shows a parallel combination of three resistors. The total resistance of combination is 3 ohms. What is the resistance of resistor X? ओके, अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ कि क्या ये ब्रांच के अंदर है या सीरीज के अंदर है या क्या ये पैरेलल के अंदर है या आपको जंक्शन कहीं पे दिख रहे हैं? जी सर, जंक्शन दिख रहा है। जंक्शन दिख रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब है ये सारे जो है ना पैरेलल के अंदर है। पैरेलल के अंदर भाई किस तरह से सॉल्व करते थे? 1/r टोटल, सही, कंबाइन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इन्होंने टोटल कंबाइन रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई है 3 है। सो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/12, सही है, प्लस 1/6 प्लस 1/r3। हमारे पास अननोन है, एक्स ले लेते हैं, सही। सॉल्व कर लो भाई, सही। एलसीएम ले लो कि मैथ तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, सही। मैथ स्ट्रांग है तुम्हें मुझे पता है। सो हमने 2 यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ पे लगाया, सो ये हो जाएगा 2/12, 3/12, 3/12 और 1/3, सही है, प्लस 1/x, राइट? इसको वहाँ पे ले जाओ, सो 1/3 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 1/x, राइट? सो 3 1 3 3 4 जा,
12, ओके, 1/3 माइनस 1/4, सही है। 4 माइनस 3, 1/12, ओके, 1/12 आंसर आ रहा है। सो बेसिकली मेरे पास जो बन रहा है इज इक्वल टू 1/x, राइट। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सो 1/12 इज इक्वल टू 1/x आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो x मेरे पास आ जाएगा 12। ऐसे ही आ रहा है भाई, अजान ऐसे ही आ रहा है। जी सर। ओके भाई, चलो भाई, अच्छा जी, क्या हम ये कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कर पाओगे तुम लोग? नहीं, जब सीधा सीधा दे रहे थे, ब्रांच रूल वगैरह टेस्ट कर रहे हैं तुमसे, बट मुझे लग रहा है कि तुम फंस जाओगे, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। आ जाओ, एक और कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है। सही है भाई। अच्छा जी, रीड करने वाला कौन है भाई हमारे पास? मोइज भाई रीड कर लेगा यार। जी एक सर। सेकंड, एक सेकंड देना भाई, एक सेकंड देना। ये आ गया क्वेश्चन पेस्ट, हाँ जी। अच्छा देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस वाले हो, सर्किट भी आ सकते हैं तुम्हारे पास, ओके। आज भाई रीड कर लूँ। Three resistors are connected in series with a battery as shown in the diagram. The battery has relatively internal resistance. What is the potential difference across 180 ohms resistor? अच्छा देखो भाई, एक चीज मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, एक सेकंड देना यार, ये जो है ना गुम हो गया मुझसे। अबे यार खुल जाना यार, खुदा का वास्ता, एक सेकंड। तुम जो है ना जब ये रीड कर रहे हो, द बैटरी हैज एन नेग्लिजिबल इंटरनल, इसका तुम्हें अभी कोई काम नहीं, ओके। ये तुम्हें पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। खैर इसको छोड़ दो। अब आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो भाई, आगे चल लो भाई। What is the potential difference across the 180 ohm resistor? जनाब क्या करेंगे भाई? अच्छा, सबसे पहली चीज देखो, जब भी तुम्हें कोई सर्किट गिवन होगा पेपर के अंदर, तुमने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि भाई ये सीरीज सर्किट होने वाला है या पैरेलल सर्किट है, सही, यानी ये ब्रांच है या फिर जो है ये जंक्शन है, तो तुम आप क्या कहोगे? हाँ जी मोइस, क्या आपके पास ये जंक्शन है, मतलब इसमें कहीं जंक्शन दिख रहा है, ब्रांच है, क्या सीन है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही भाई। Junction जंक्शन कहाँ दिख रहा है भाई? 120 ohm. कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे दिख रहा है जंक्शन? इधर ये तो नहीं दिख रहा गलती से? नहीं नहीं branch sorry branch है 120 और 150 वाला। 150 वाला, ये इन दोनों को आप कह रहे हो? ये ऊपर जी। है, देखो आइडेंटिफिकेशन सबसे आसान है, देखो आइडेंटिफिकेशन सबसे आसान है। तुम ना एक लाइन बनाओ, पूरे सर्किट के अंदर ना एक लाइन बनाओ। मुझे बताओ, कोई इस लाइन के अलावा कोई और ऑप्शन है मेरे पास मूव करने के लिए? नहीं। नहीं, इसका मतलब है ब्रांच है, राइट। अगर तो कहीं पे तीन तीन जॉइंट्स आ रहे होते, मतलब कहीं पे ना ऐसी वायर जा रही होती है इस तरह के, सही है, मतलब ना यूं आ, सॉरी, कहीं पे ना लेट से यूं आ रहा होता, कोई वायर ना यूं आ रही होती मेरे पास, सही, इस तरह से, राइट, अभी जंक्शन बन जाता है, राइट। देखो जंक्शन की सिंपल सी निशानी क्या है कि दो से ज्यादा वायर आ रही होंगी किसी भी पॉइंट पे ना, किसी भी डॉट तुम्हें लग रहा है, जैसे तुम ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे ना एज को या कॉर्नर को समझते हैं कि भाई जंक्शन है, मतलब जैसे कि आप ये समझो कोई ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, राइट। अब आप कह रहे हो ये दोनों पैरेलल के अंदर है, राइट, या आप कह सकते हो ये जंक्शन है, राइट। जंक्शन को ना पिक करने का सबसे आसान तरीका है, सही, कि तुम्हारे पास अगर दो से ज्यादा वायर वहां पे ज्वाइन हो रही है ना, दो से ज्यादा, अगर तीसरी वायर हो रही है इसका मतलब है जंक्शन, अगर दो वायर तो जंक्शन नहीं है, सही। तो ये पूरा सीरीज सर्किट है, राइट। अच्छा, और ये सीरीज सर्किट ना तुम्हारे जहन में यूं बनना चाहिए, मतलब जो है ना, इन्होंने एक 6 वोल्ट की बैटरी तुम्हें दी हुई है, सही है, और साथ में इन्होंने ना तीन रजिस्टर लगाए हुए हैं, सही है, एक ये और एक ये तीन रजिस्टर इन्होंने लगाए हुए हैं, सही है, 150, सही है, 180 एंड 120, राइट, मुझे समझ है, यानी 6 वोल्ट की बैटरी, सही। इन्होंने कहा है कि 180 के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी, अब आप क्या करोगे? मैंने बता दिया कि भाई ये जो है ना सीरीज सर्किट है, सही, यानी ब्रांच रूल इसके अंदर जो अप्लाई होने वाले हैं वो ब्रांच रूल है। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, सही, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और इसके अलावा भी कोई और जो भी कॉन्सेप्ट बताए। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस मतलब ओके भाई, 120 प्लस 180 प्लस 150 करेंगे। ओके भाई, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल ली, 120 प्लस 150 प्लस 180, वेरी गुड भाई, 180, सही है। सही हो जाएगा 300, 450, सही है, 450 की भाई टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, सही है। अब क्या कर ले भाई? और फिर
अगर आप कह दो टोटल करंट निकालने V इक्वल्स टू आई आर से, क्या कह दो? जी, तो सही है, फिर वो V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, वेरी गुड भाई। सिक्स सिक्स तो टोटल फिर वोल्टेज है डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय 450, 450। सही है, ये मेरे पास तो आ गया आई। 0.013, 0.03 या 0.3? 0.013, 0.013, ओके सही है। अब ये 0.013 भाई पूरे सर्किट के अंदर से ये गुजर रहा होगा, सही, यहाँ से भी जीरो पॉइंट जीरो 180 वन के थ्री साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। 0.013 यहाँ से भी जा रहा होगा, सही है। जब अब जी, इस पे तो जब आप V इक्वल्स टू 2.4, आई आर लगा दोगे, सही है। सो 0.013 मल्टीप्लाई बाय 180 सर आपने किया। जी भाई बोलिए। तो 2.4, सर आप वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बता सकते हो फिर से? पोटेंशियल किस चीज़ का? पोटेंशियल डिफरेंस? जी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कितना कितनी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। ये बेसिकली आपके पास जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या एनर्जी, जैसे अब यहाँ पे जो है ना, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, सही है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज थे, जब वो यहाँ से इस पे एंटर हो रहे थे ना, तो इस पे 10 जूल्स की एनर्जी थी, राइट। लेकिन जैसे ही यहाँ से वापसी गए, बाहर निकले, तो अब इस पे जो एनर्जी बची इस एक चार्ज पे, लेट्स से 6 जूल की एनर्जी बची, सही है, 6 जूल्स हम्म। की, सही है। तो अब डिफरेंस कितने का आया? 4 जूल्स का, राइट। जी। सही है, तो एक चार्ज पे 4 जूल का डिफरेंस आ रहा है, सो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, ऑफ 4 वोल्ट्स, राइट, ये कॉन्सेप्ट होता है, सही। लेकिन ओके। यहाँ पे जैसे अब हमने ये सॉल्यूशन किया, तो इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं होता हुआ दिख रहा कि भाई हम ये कह रहे हैं अच्छा यहाँ पे इतना जा रहा है इतना आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे हम फॉर्मूला से कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि अगर करंट किसी भी कंपोनेंट के थ्रू पास हो रहा है ना, सही है, तो उस करंट करंट बेसिकली एनर्जी कैरी कर रहा होता है, राइट। जैसे आप हो, एक इंसान हो, आपके अंदर एनर्जी है, अगर आप बहुत दिन भर चलते रहोगे आपकी एनर्जी कम होती रहेगी, राइट। सिमिलरली करंट जो है ना, वो एक सॉर्ट ऑफ इंसान समझ लो, और जैसे ही वो रेजिस्टर के थ्रू पास होगा ना, तो उसकी एनर्जी लूज होती है, राइट। और अब जितनी एनर्जी हम्म। एक रेजिस्टर लूज करवा सकता है ना, एक चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। सो बेसिकली 2.4 वोल्ट्स का मतलब है कि 2.4 जूल्स एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की इस रेजिस्टर ने लूज करवाई है, ये मतलब है इसका, सही। समझ गए भाई? ओके। बेहतरीन। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं और आपको करवाते हैं। ओए ओए, टाइट चीज आ गई, टाइट चीज आ गई, एक सेकेंड। हाँ जी, रीड करने वाला कौन है भाई? कॉपी एंड पेस्ट। मुझे से बाद निम्रा निम्रा ने करना है। निम्रा, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? एक सेकेंड लेना, हाँ जी, हो गया हो गया, यस। The diagram shows an arrangement of resistors. What is the total electrical resistance between X and Y? हम्म। अच्छा, मुझे बता सकती हो कि ब्रांच है या वो है, जंक्शन है, यानी ये सीरीज सर्किट है, पैरेलल? Parallel circuit है. पैरेलल है, ओके। अच्छा जी, अगर पैरेलल है तो कौन सी चीज किस चीज के पैरेलल में? कौन से रेजिस्टर किस रेजिस्टर के पैरेलल में? ये सारे सबके एक दूसरे के पैरेलल में, या कुछ एक के पैरेलल में, क्या सीन है? The 10 resistor is parallel to the other 10 resistor. ये वाला 10 इसके, ऐसा बोलियो। जी. ओके, और ये वाला 10 इसकी होगा और फिर, है दूसरे ना, है 10 ना? भी. ओए होए। जी. अच्छा, तो ये सिर्फ पैरेलल में, ओके। अच्छा, वैसे आपने क्या सोचा ऐसा कि आप ये कह रहे हो कि पैरेलल के अंदर है और सीरीज के अंदर नहीं है? कोई आपने कुछ सोचा होगा ऐसा? जंक्शन है इधर है. ओके, That's why. आपने कहा कि भाई ये जंक्शन बन रहा है, इधर बन रहा है, ऐसा बोलियो। जी. सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 कनेक्शन आ रहे हैं, राइट, है ना? Yeah. फाइन, चलो, ये तो मैंने मान लिया कि भाई दिस इज इन पैरेलल, राइट। ये जो 10 वोल्ट है ये तो पैरेलल में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या, अगर आप फॉर नाउ अगर आप जो है लेट से कि भाई इसको अगर हम भुला दें, सही है, अगर इसको भुला दो फॉर नाउ, सही है, और जो है ना सिर्फ आप इनको लो, तो क्या ये आगे के आपको सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में दिख रहे हैं एक दूसरे से? सीरीज में. सीरीज में, क्योंकि कोई और वो नहीं आ रहा, जस्ट जस्ट सारे एक दूसरे से हाथ के हाथ पकड़ के कनेक्टेड है, राइट। यस। Yeah. सो बेसिकली ये तीनों आपस में सीरीज में, और ये वाला जिसको मैंने हाइड किया है, ये पैरेलल में, क्लियर हुआ? Yes.
ओके, सो सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, सीरीज के अंदर जो है वो हम ऐड अप कर लेते हैं, तो इन तीनों को आप ऐड कर लें, सही है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा आपके पास 10 + 10 + 10 30, राइट। सो 30 का एक रजिस्टर आ गया, सही है। और फिर उसके बाद ये 30 का है, सही है, और दूसरा रजिस्टर 10 का ही रहा, सही है, 10 का ही रहा दूसरा रजिस्टर, राइट। और आपने जो है वो इसको आपस में कनेक्ट अगर करना चाहें तो कनेक्ट कर दें, सही है, ये आपने कनेक्ट कर दिया। और आपके पास जो है ना ये एक्स वाई आ गया। अब ये पैरेलल के अंदर आ गया, बच्चों पैरेलल कैसे सॉल्व करते, निम्रा पैरेलल कैसे सॉल्व करते। 1 divided by R1 plus 1 divided by R2. वेरी गुड। सो आपने कहा कि 1 डिवाइडेड बाय R1, सही है, आर टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट, सही हो गया। सो 1/10 प्लस 1/30, राइट। एंड देन अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा 3/30, सही है, प्लस 1/30, राइट, 4/30, 4/30, राइट। अब ये किसके बराबर आ रहे हैं, 1/R टोटल के। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आर टोटल, नॉट 1/R टोटल। सो आर टोटल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 30/4 बन जाएगा, राइट। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, राइट, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। सो 4 2 ज़ा 8 एंड देन ये आ जाएगा 7.25, राइट, क्लियर, सही हो गया। Yes. सो अब आपका आंसर कितना बन जाएगा, लेस देन 1 नहीं, बिटवीन 1 and 10 यस, अब बिटवीन 10 to 30 नो, सही, ये आ गया, क्लियर हो रहा, Yes. परफेक्ट। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई, हो तेरी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ओए होए होए, ये टाइट चीज़ आ गई ना, कौन बच्चा है भाई जिंदा, कौन बैठा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद शाबान कर पाएगा, शाबान जिंदा हो भाई। जी जी। ओके भाई, ज़रा आप रीड कर लीजिए, एक सेकंड यार, मुझे ना कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन खैर है, चलो, ओके, पहले ये रीड कर लो, सही, अगर इसमें से आंसर नहीं होगा तो फाइन, हम आगे चले आएंगे, वो भी मैं ले आऊँगा, हाँ जी। Which circuit has a resistance of 40 ohms between the terminals? ओके, सही है, दो दो मैं भी यहाँ पे पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे, सही। अच्छा जी, क्या करेंगे भाई, मुझे जी पहला सर्किट देख के बताओ, सही, पहला सर्किट का क्या सीन है, आपको क्या जहन में आ रहा है कि पैरेलल सर्किट के अंदर कौन से पैरेलल के अंदर है, कौन से सीरीज के अंदर है। सर, पहले सारे ऊपर से नीचे सारे पहले में से 100 से सीरीज है। ये वाला हाँ, 100 ये जी। सीरीज में, मतलब कहने का मतलब ये कि हम इन सब को पहले पैरेलल के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर जो इनका आंसर होगा वो बेसिकली इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, यानी हम उनको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, है ना, यस। है ना, वेरी गुड भाई, जी। सही हो गया। सो हमने कहा कि भाई 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, तो 4/100 हो जाएगा, सही है, 1/100, यस। सही है, प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, राइट, इज इक्वल टू 1/R, सही है। सो ये हो जाएगा 1/R, सही है, इज इक्वल टू 4/100, सही है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो आर आपके पास आ जाएगा, अबे भाई मिट 104। जाना यार, 100/4, सही है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 10 ज़ा 40, 4 20 ज़ा 80 एंड कितना आ जाएगा, फोर ट्वेंटी 25। फाइव ज़ा ट्वेंटी 25। फाइव ज़ा वेरी गुड भाई। जी। सो इन सब का सिंप्लीफिकेशन 25 आ गया, प्लस आप 100 करेंगे, सो 125 आ जाएगा, राइट। सो टोटल आपके पास आ गई, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 100 + 25, दैट गिव्स यू 125, बट दिस इज नॉट द आंसर, 125, यस। यस। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे यस। आ जाओ, नेक्स्ट वाला देख लो, ये तो गलत हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है। इसके अंदर ऊपर दो वाले पैरेलल, नीचे सीरीज है। वेरी गुड भाई, तो ऊपर नीचे वाले को अगर सॉल्व करके इंसान बना लें, सही है, तो ये हो जाएगा 200, है ना, मतलब अगर हम इनको एक बड़ा 200। सा जी। रजिस्टर कंसिडर कर लें, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी। 200, सही, ये आ गया 200, सही है। अच्छा, अब मेरे पास जो है, जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/200, सही। सो यस। कर लेते हैं भाई, सो अरे यार, अच्छा जी, सो 1/100, 1/100, सही है, प्लस 1/100 प्लस 1/200, सही है, इज इक्वल टू 1/R टोटल, सही है। अच्छा जी, क्या हो जाएगा भाई, 2/100, सही है, प्लस 1/100, जी। 1/200, सही है, एलसीएम ले लेते हैं, टू यहाँ पे टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। सो हो जाएगा 4/200, सही है, प्लस 1/200, सही है। सो 5/200, सही है, इज इक्वल टू
1 ओवर आर टोटल, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 200 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 40 आर। सही, 40 आर है। B1 गैस का जी मतलब 40 आंसर सही हो गया। यस ठीक। अच्छा, वैसे अगर एक दफ़ा गो थ्रू कर ले तो हमारे पास जो है ना, ये वाले दो, नीचे वाले दो तो बिल्कुल ही आसान बन रहे हैं। इन दोनों, इन सबको तो आप डायरेक्टली ऐड कर लोगे, राइट, क्योंकि सीरीज के अंदर है। सो 20, या 40, जी 60, सो 1/60 प्लस 1/20, राइट। सो ये हो जाएगा जी 3/60 और 4/60, 60/4, तो वो आपके पास कुछ ना कुछ जो भी बनेगा वो उसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो और जी यहाँ पे जो है वो आपके पास दो सीरीज हैं, ऊपर दो सीरीज है नीचे। सो 1/40 प्लस 1/40, प्लस 140 2/40, 40/2, तो 20, राइट। सो इसका 20 बन रहा है, जी फाइन। यस यस। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आ जाओ भाई, ये कर लेते हैं। ओके, कौन करवा देगा भाई, कौन जिंदा बैठा हुआ है? इसके बाद वैसे जो बारी आनी चाहिए वो जैनब की आएगी। जैनब, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? एक सेकंड देना। ये आ गया। ये जैनब, जैनब आस पास हो? इफ यस तो रीड कर लो। जैनब पता नहीं कहा यार। अच्छा जी, अयान आप रीड कर लो। The circuit is designed to trigger an alarm system when the input voltage exceeds some preset value. It does this by comparing voltage out with a fixed reference voltage which is set at 4.8 volts. Voltage out is equal to 4.8 volts. What is the input voltage ओके भाई। Vn? अच्छा, अब जो है अच्छा, इन्होंने आपको बेसिकली ये बता दी कि 4.8 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, क्योंकि वोल्टेज आउट जी यहीं पे इन्होंने मेंशन किया, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सही। तो आपके ख्याल में कोई आइडिया भाई? 4.8 ही आ गया। यस। 4.8 आ गया ना। मतलब ये वोल्टेज हमें यहाँ का पता चल गया। सर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे जरा। देखो बेसिक, चलो मैं समझा रहा हूँ, देखो इन्होंने ना आपको बताया हुआ है कि भाई द सर्किट इज डिजाइन टू ट्रिगर एंड, बेसिकली ना इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन वर्ल्ड के अंदर रिलेट वो कर रहे हैं, सही। तो इन्होंने कहा हुआ कि द सर्किट इज डिजाइन टू ट्रिगर एन अलार्म सिस्टम व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज एक्सीड सर मैं कर लूँ। प्रेजेंट वोल्टेज। कौन है भाई? कर लो भाई, एक समय पे समझाना देते पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करवाना। ठीक मैं समझा रहा हूँ, फिर कहानी समझा रहा हूँ, फिर सॉल्व करवाना, सही। अच्छा जी, some present value, okay, it does this by comparing V out with a fixed resistance with the fixed reference voltage which is set at 4.8। अच्छा जी, देखो सीन ये, क्वेश्चन का सीन ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, ये सर्किट जो है ना बेसिकली एक अलार्म सिस्टम है, ये बताना चाह रहे हैं आपको, सही। और इस अलार्म सिस्टम के अंदर ना ये बता रहे हैं कि भाई इफ द इनपुट वोल्टेज इज एक्सीड सम प्रेजेंट वैल्यू, सही सही, सम प्रीसेट वैल्यू, सॉरी नॉट प्रेजेंट वैल्यू, सम प्रीसेट वैल्यू, राइट। अच्छा, अब अगर तो आपने कोई भी वैल्यू सेट कर दी, सही है, अब अगर तो उस वैल्यू से एक्सीड हुआ, इसका मतलब है अलार्म बज गया, कोई ना कोई चोर घुसाया, अब मारो पीटो कूटो जो भी करना है करो, सही। सो और वो किस तरह से प्रीसेट वैल्यू को किस तरह से वो रीच आउट करेगा या किस तरह से वो समझेगा, उसने कहा कि भाई इट डज दिस, मतलब वो प्रीसेट वैल्यू को जो है ना एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चाहे किस तरह से करेगा, इट डज दिस बाय कंपेयरिंग द वी आउट विद अ फिक्स रेफरेंस वोल्टेज, राइट। अब ये जो वी आउट है ना, सही है, ये वी आउट को कंपेयर करेगा कि भाई वी आउट कितना आ रहा है, सही। और हमने सेट किया भाई 4.8 है, राइट। अगर 4.8 वी आउट होगा, मतलब अगर जो है ना प्रीसेट वैल्यू है 4.8, अब अगर वी आउट भी 4.8 हो गया, उससे ज्यादा हो गया, तो अलार्म बच जाएगा, नहीं होगा तो अलार्म नहीं बचेगा, सही। सेटअप सिस्टम का ये है, राइट। लेकिन सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कहानी दी हुई है, सही है। इस कहानी को अगर तुम सिर्फ इग्नोर भी कर दो फॉर नाउ, तुम सिर्फ ये देख लो वी आउट इज इक्वल टू 4.8, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, तो तुम्हारा तब भी हो जाएगा, सही। अच्छा जी, हाँ जी, शबान में आप करवाना चाह रहे हो करवा लो, कोई मसला नहीं है। क्या करोगे, जरा मुझे बता दो प्लीज। सर चलिए जो फॉर्मूला है इसके R1 और R2 प्लस R1 वो फॉर्मूला है। R1/R2, एक सेकेंड पहले ये बताओ कि सीरीज सर्किट है पैरेलल है? ये वो है सीरीज। सीरीज है। देखो अब इसको ना पैरेलल मत मानना, अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये तो तुम्हारे पास जंक्शन आ रहा है, 3 वायर आ रही है तुम्हारे पास, 3 वायर आ रही है ना, 3 वायर आ रही है तुम्हारे पास, तो ये तो पैरेलल होना चाहिए, 3 वायर आ रही है, यहाँ पे भी पैरेलल होना चाहिए। लेकिन
तुमने पैरेलल के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं लगाया हुआ, तो इस वजह से तुमने पैरेलल उसको बनाया नहीं, इनकम्प्लीट बनाया हुआ छोड़ दिया, राइट। और तुम्हें पता है कि अगर तुम पैरेलल के अंदर कोई भी इनकम्प्लीट चीज लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट के अंदर, राइट। सही हो गया ना। तो अभी अभी फॉर नाउ ये प्योरली सीरीज सर्किट है, क्योंकि आपने ना आगे इसको कनेक्ट नहीं किया। बेसिकली इन्होंने वोल्ट मीटर लगाने के लिए ना इसको इस तरह से कनेक्ट किया, राइट। और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया। ओके भाई। अच्छा जी। उसको मैंने बोले बोले। मैंने उसको चेंज सब्जेक्ट चेंज कर लिया, उसको वी आउटपुट में 4.8 और 10 15 प्लस 10 लिखा। देखो ना, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। लगा कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? कॉन्सेप्ट ये लगाओगे भाई, सबसे पहले तो आप वी इक्वल्स टू आई आर लगा लो। सही, वी इक्वल्स टू आई आर, राइट। देखो, हम्म। इस सर्किट के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता है 4.8। इस सर्किट अब की तुम्हें देखिए, रेजिस्टेंस भी पता है, जो कि तुम्हारे पास आ रही है 10 किलो में। तो कन्वर्ट कर लेना प्लीज, 10 किलो का मतलब होता है 1000। सही है, तो तुमने 1000 लगा दिया, सही है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, सही। इज इक्वल्स टू आई, राइट। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा ना वो तुम्हें पता चल जाएगा। जरा करंट निकाल दो, कितना बनता है? सर 4.8 टाइम्स इंटू द नेगेटिव वेरी 4। गुड हो गया। सो 4.8 एक्सपोनेंट -4, राइट। अब ये करंट जो आपको पता चला, ये करंट इस सर्किट का पता चला, इस सर्किट का करंट आपको इस रेजिस्टर का पता चला, राइट। लेकिन चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो पूरे सर्किट के अंदर यही करंट होने वाला है, राइट। मेक सेंस? यस यस। सही है। अब हमने दोबारा से वी इक्वल्स टू आई आर लगाया, सही है। और हमने जो है वी इक्वल्स टू आई आर, राइट। अब हम लगा रहे हैं इस बैटरी के लिए, राइट। बैटरी के लिए मैं वी इक्वल्स टू आई आर लगा रहा हूँ। अब अगर मैं बैटरी के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो बैटरी का करंट चाहिए होगा, सही। और हमने कहा कि भाई जो इंडिविजुअल रेजिस्टर का करंट है वही बैटरी का करंट है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, पहली बात। लेकिन चूंकि बैटरी का करंट हम ले रहे हैं तो बैटरी की रेजिस्टेंस भी हमें चाहिए होगी। अब बैटरी यानी जो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10K प्लस 15K, 25K, राइट। सो 25K यानी 25,000, ये तुम्हारे पास है बैटरी की रेजिस्टेंस, ये सर्किट की रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर जो टोटल सर्किट के अंदर जो करंट घूम रहा है वो 4.8 है, एक्सपोनेंट -4, सही है। और उससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वोल्टेज आ जाएगा जो कि सर्किट के अंदर लग रहा है। निकाल दो भाई यहाँ से। आया समझ गया भाई? T12। जी सर। 12 आ रहे हैं, वेरी गुड। तो 12 आंसर लग रहा है। ओके भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। आ जाओ भाई, ये थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सही है भाई, समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिसिटी सारा इसी वजह से बढ़ा हुआ है। अगर तुम ये कर पाए हो तो अगर तुम ये कर पा लोगे तो तुम्हारा जो है ना सर्किटरी पे तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, पे तुम कुछ भी नहीं, तुम्हें जो है ना उसमें मुश्किल लगेगा, सही है। आ जाओ भाई, कौन बच्चा अगर आएगा भाई? अजान ब्रो, रीड कर लो प्लीज। The diagram shows a circuit containing three resistors in parallel. The battery of EMF 12 voltage and negligible internal resistance. The ammeter reading is 3.2 ammeter. What is the resistance of X? ओए, एमीटर नहीं है, एम्पियर होगा। सही है। अच्छा जी, भाई क्या करेंगे, कोई आइडिया बताओगे भाई? सर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि एमीटर जो है वो आपको 3.2 एम्पीयर करंट रिकॉर्ड करके दे रहा है, सही है। तो 3.2 का करंट कहाँ पे होगा? यहाँ से यहाँ तक 3.2 का होगा, या किसी एक रजिस्टर में 3.2 का होगा? ये क्या सीन होगा आपके ख्याल में? सर मुझे लगता है पूरे सर्किट का 3.2। पूरे सर्किट का 3.2 होगा, सही है। तो अगर पूरे सर्किट का 3.2 करंट है, बिल्कुल सही आपने बताया, सही। क्योंकि एमीटर जो है वो उसने पूरे सर्किट के अंदर लगाया हुआ है। अगर वो एमीटर यहाँ पे लगा देना तो फिर ये इसके फिर इसके अक्रॉस होता है, राइट। या इसके थ्रू होता है बेसिकली। वोल्टेज जब हम कह रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं अक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज होगा। करंट जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं थ्रू होगा, सही। सो खैर, 3.2 का करंट यहाँ पे आ रहा है, सही है। सो अगर हम इस 3.2, अब हमें पता है कि भाई वी इक्वल्स टू आई आर अगर हम लगाए, वी इज इक्वल्स टू आई आर अगर हम लगाए, सही है। सो हमें पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है 12, हमें पूरे सर्किट का करंट पता है 3.2। तो इससे हमारे पास जो अननोन चीज़ है रेजिस्टेंस, जो कि पूरे सर्किट की होने वाली है, वो हमारे पास आ जाएगी, राइट। 12 डिवाइड बाय 3.2 कितनी आ रही है भाई रेजिस्टेंस? सर 3.75।
3.75 भाई, ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आ रही है। देखो मैं बोल बोल के करवा रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है 12 आ रही है, उनको पता होता है कि भाई 12 का वोल्टेज है, उन्होंने करंट पर रीड करा 3.2, उन्होंने रेजिस्टेंस निकाली 3.75, और मे बी ये तो अब देखो आंसर 3.75 नहीं आ रहा, राइट? अब वो कंफ्यूजन है, आंसर नहीं आ रहा। तो देखो ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आई है। जब तुम इन तमाम को पैरेलली सॉल्व करोगे तो जो रेजिस्टेंस आएगी वो इसके बराबर होगी। समझ रहे हो भाई? अब आप इनको सॉल्व कर लें। सही है। सो हमने कहा कि भाई 1/r टोटल, सही है, इज इक्वल टू 1/r1, सही है, प्लस 1/r2, सही हो गया, प्लस 1/r3, राइट? ये हमारे पास आ गई तीन रेजिस्टेंस है, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। सही है। 1/r टोटल कितना है भाई? 3.75 है। सही, इज इक्वल टू 1/r1 कितना है भाई? 10 है, प्लस 1/r2 कितना है? 10 है, प्लस 1/x है। सही है, हमें निकालना है, सॉल्व कर लें भाई। सो इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सही है। सो जब आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 2/10, 2/10, सही है, इज इक्वल टू 1/x, राइट, एंड 1/3.75, राइट? 2/10 बोले तो 1/5, राइट? सो 1/3.75 माइनस 1/5, सही, इज इक्वल टू 1/x, राइट? इनको सॉल्व कर लो, कितना बनता है? सही है। सो 5 वहाँ जाएगा, 3.75 वहाँ जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 और 5, 1.25, 1.25, और डिवाइडेड बाय, अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। सही, जो भी कर सॉल्व कर लो भाई, मैं ऐसे नहीं कर रहा। पहले इसका मुझे आंसर बता दो। यस, एनीबडी? थोड़ी सी मैथ। 15 हम्म। बता रहे हैं। वन 15 ओवर आ रहा है। 15। 1/15 बच्चे बता रहे हैं, 1/15, ओके, इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा 15। वेरी गुड भाई, क्लियर हो गया? अच्छा जी। भाई सर माइनस एक साइन। क्वेश्चन है। बोलिए भाई। सर वी को आया फॉर्मूला यूज क्यों किया? देखो, अच्छा वैसे आपके जहन में क्या आ रहा है कि हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये, या जैसे आप पूछ रहे हो कि भाई वी इक्वल्स टू आई आर के बजाय हम कुछ और यूज कर सकते हैं, यानी? ये बस फॉर्म सीरीज का उसको देखो, पैरेलल पे फाइन को 1/10, 1/10, अच्छा ऐसा कर लो, ओके फाइन। अगर देखो, अगर और 1/10 फिर करें, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड बाय, 12 डिवाइड बाय जो भी उसका आंसर है। देखो मतलब पता है क्या होगा, आप भी कह रहे हो कि 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ऐसे ही कह रहे हो? सही है। जी। हमने कहा 1/10, फिर आपने कहा 1/10, फिर हमने कहा 1/x, हमें नहीं पता, राइट? तो जब हम उसको इक्वेट हम्म। करेंगे तो किसके इक्वेट करेंगे? 1/r के इक्वेट करेंगे, वो हमें 1/r नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा हमें, राइट? तो अब हमें ये भी नहीं पता, ये एक अननोन आ गया, सही, और ये भी एक अननोन आ गया, दो अननोन आ गए एक इक्वेशन के अंदर, सॉल्व ही नहीं हो सकेगा। समझ रहे हो आप? हम्म। सही है। सो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि 1/r टोटल जो है, अब आर टोटल रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें टोटल करंट इन द सर्किट पता है, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट पता है। तो अगर मैं वी इक्वल्स टू आई आर करूंगा तो उससे मेरे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो भी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगी। समझ रहे हो आप? समझ। और फिर उससे मैं रिवर्स सॉल्व करके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। पहले जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गिवन होती थी और आप उसको सॉल्व करते रहे ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए। समझ रहे हो? समझ। ओके भाई, अच्छा जी, आगे भाई, आगे चलते हैं। हाँ 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 हाँ, वोल्ट मीटर हैज, अच्छा जी, छोड़ें। आ जाओ भाई, ये कर लेते हैं। चलो, अच्छा अब इसके अंदर जो है ना, कल प्रॉब्ली मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट है, सही है, मतलब जो है ना सर्किट प्रिकॉशंस वगैरह है, सही है, वो मैंने करवाना है। और फिर मैं जो है ना इसके यानी प्रॉब्ली कल भी मैं शायद एमसीक्यू ही करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे ना एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हें। थ्योरी, अब ये देखो, ये जो एमसीक्यू के अंदर मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ ना, ये जो मैं एमसीक्यू के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, ये काम जो हम कर रहे हैं, ये जो मैंने काम किया ना, ये जो भी तुम लोगों ने काम किया, भाई ये 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आएगा तुम्हारा, आईजीएस के अंदर, सही है। दिस इज द 6 मार्क क्वेश्चन, सही हो गया। पहले तुमसे जो है ना वो बोलेगा कि भाई एक नंबर, 2 नंबर देगा, तुम्हें बोलेगा कि भाई ये निकाल दो, सही है। फिर तुमसे बोलेगा कि भाई 3 नंबर तुम्हें दे देगा, बोलेगा भाई एक्स फाइंड आउट कर दो, सही। सो मैंने ये 6 नंबर का एक नंबर में आ रहा है, ओके, समझ लो। सो इसी वजह से ना ये मतलब ये कम टाइम के अंदर ये ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकती है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ, ओके। आज भाई रीड कर लो भाई, कौन रीड कर सकता है? अयान हो गया, अजान हो गए, अजान अजान रीड कर लोगे? Two cells of EMF 3.0 volts and 1.2 volt.
and negligible internal resistance are connected to resistor of resistance 9.0 ohms and 18 ohms as shown. What is the value of the current I in the 9.0 ohm resistor? अच्छा जी, देखो इसके अंदर ना दो मसले। पहला मसला ये है कि भाई इसके अंदर ना इन्होंने दो बैटरी लगाई हुई है, सही है, और दोनों उल्टी बैटरी लगाई हुई है। तो मुझे बताओ कि वोल्टेज ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? हाँ जी, हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास दो बैटरी इस तरह से लगी हुई है, एक ये है, सही है, और फिर एक बैटरी यूँ लगी हुई है साथ में इसी तरह से, सही है। सो हमारे पास जो है वो इनके जो वोल्टेज होंगे वो ऐड अप होते हैं, राइट। और अगर तुम इसी के उल्टी बैटरी लगा दो तो इनके वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। आसान समझ रहे हैं भाई? जी सर। सही हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी के जो वोल्टेज आ जाएंगे वो 3 - 1.2 करोगे, सो हमारे पास आ जाएगा 1.8, राइट। सो 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, राइट। अच्छा भाई अब ये जो है ना सीरीज सर्किट है सीरीज सर्किट है, नहीं भाई पैरेलल है, सही। पैरेलल सर्किट है, सही है। पैरेलल सर्किट का क्या मतलब होता है कि 1.8 वोल्ट जो बैटरी के वोल्टेज है वही 9 के क्रॉस भी होंगे, वही 18 के क्रॉस भी होंगे, राइट। सो मैं डायरेक्टली वी इक्वल्स टू आई आर अगर मैं लगाऊं, वी इक्वल्स टू आई आर अगर मैं लगाऊं, सही है। सो मुझे पता है कि भाई वोल्टेज जो है वो मेरे पास 1.8 का जो कि बैटरी का है वही इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, लेट्स से R1, और नीचे वाले के भी क्रॉस आएगा R2, सही हो गया। और डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर लिया, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 9 से तो मेरे पास करंट आ जाएगा, सही। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, सो 0.02 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, बी आ जाएगा, समझो। क्लियर हो गया भाई? जी। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास हम कर चुके हैं। 6 identical 12 connecting two group, one of the three, okay, what are the combination of the resistance of each resistance? सही, चलो कर लेते हैं। अच्छा जी, मोहित बच्चे जिंदा बैठा भाई। जी सर। वैसे चलो एक काम करते हैं, ये तो मैंने रीड ही कर लिया, सही, मैं ही करा देता हूँ। सही है, ये मेरे पास आ गया। हम्म। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि भाई ये जगह कैसे छोटी पड़ सकती है यार। एक सेकंड, इसको जरा ऊपर मूव करते हैं। सही है, यहाँ पे आ गया। अब थोड़ी सी जगह हो जाएगी। लो जी, जगह छोटी पड़ रही है यार। ओके खैर, नीचे अपनी शोहरत छुप जाएगी ना, मसला ये। तो इन्होंने, खैर ये इन्होंने अब भाई बताया भाई, अब तीनों सीरीज के अंदर तुम्हें पता है कि भाई सीरीज के अंदर जो है ना तुमने क्या करना है, 12 + 12 + 12, राइट। तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे तुमने क्या करना है, 1/12 + 1/12 + 1/12, राइट। 3/12, 12/3, 12 ओवर, अच्छा जी ये आ जाएगा 1/r टोटल, सही है। सो 1/r टोटल तुम्हारे पास आ जाएगा फिर 3/12, राइट। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4, सही हो गया। सो एक 36 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, सही हो गया। सो 4 and 36 डी आ गए, सही हो गया। अच्छा जी, मुझे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा जनाब, अच्छा ये वाला सर्किट भी मजे का है लेकिन शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। इन अरेंजमेंट, ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। द डायग्राम शोज टोटल रेजिस्टेंस, अभी आपसे हो जाना चाहिए, कुछ मैं ना मुश्किल क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो करते हैं। ये कर पाओगे क्या? छोड़, नहीं हो पाएगा। ये करते हैं, आओ आ जाओ। हाँ जी, मुझे भी रीड कर लो। The diagram shows a DC circuit. What is the resistance between the point P and Q due to the resistance network? जनाब क्या करेंगे? जो जो पहले जो दो पैरेलल है उनको सीरीज में करेंगे। सही हो गया। सो 1/6 + 1/6, सही है। ये हो जाएगा 2/6, सही है, और फिर 6/2 तो 3 है ना।
तो इनका जो कॉम्बिनेशन आ गया वो तो मेरे पास आ गया 3। सही है, ये मेरे पास आ तो गया 3। नॉर्मली ऐड हो जाएंगे 3 + 3। वेरी गुड भाई, 6 हो जाएंगे। सही हो गया। फिर उसके बाद वन ऊपर 6 है, नीचे भी 6 है, फिर क्या होगा, सीरीज होगा, पैरेलल होगा। सर पैरेलल हो जाएंगे। सही हो गया। जब ये पैरेलल होगा तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 6/3 2 2/6 6/2 तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना? जी सर। पक्की बात है, समझ पा रहे हो? सही है। सो 2 की हमारे पास जी। रेजिस्टेंस आ रही, 3 की हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है। सही है। मैं ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं करवाया, मैं सिर्फ जो है ना मुंह जुबानी बता दिए। अच्छा जी, आए और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, टोटल रेजिस्टेंस हाईएस्ट, यार कैलकुलेशन वाला दे दो ना कुछ। अल्लाह अकबर। चलो ये करते हैं। आ जाओ भाई, रीड कर लो भाई। कौन है रीड करने वाला? निम्रन है रीड करने वाली। निम्रन रीड कर लेंगे प्लीज। A power supply of electromotive force 12 volts and internal resistance 2.0 ohms is connected in series with a 13 ohms resistor. What is the power dissipated in the 13 ohms resistor? अच्छा देखो, सीन ये है कि भाई ये हमारे पास इंटरनल रिलेशंस कहलाती होगी। इसका क्या मकसद है, क्या काम है, अभी मत पूछना, बस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सही है। तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाली इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट? ये सीरीज की तरह काम कर रही है। सही है, एक सीरीज सर्किट है सिंपल सा, मतलब जिसमें सिर्फ उन्होंने नाम चेंज किया हुआ है। ओके। हाँ जी, क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला याद है ब्रो? यस मेरा पावर का नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं। ओके, अच्छा वैसे ही बताएंगे कि सीरीज सर्किट ही दिख रहा है, राइट? सीरीज सर्किट है, सही है। तो अगर मैं आपसे Yeah, पूछ see, लूं कि इसके अंदर टोटल करंट कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, कैसे निकालेंगे? V equals to I times resistance. ओके, V इक्वल्स टू आई टाइम्स आर। ओके, सही हो गया। तो वोल्टेज तो मेरे पास है 12। सही है। और मैंने अगर टोटल करंट निकालना है तो मुझे रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको? 15. वेरी गुड, 15। सही है। और ये मेरे पास आ गया आई। सही है। 3 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 4/5 0.8। ओके, सो हो गया 0.8। ओके। अच्छा, 0.8 का करंट है। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि 0.8 का करंट यहाँ से भी जा रहा होगा, राइट, और ऊपर से भी जा रहा होगा। सो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकती है। अगर मैं क्या ओम्स लॉ मतलब? अगर मैं ओम्स लॉ सिर्फ इसकी अक्रॉस लगाऊं, सही है, V इक्वल्स टू आई आर, हम्म। सिर्फ इसके अक्रॉस लगाऊं, तो मुझे पता है कि 0.8 का करंट जो है वो 13 ओम के रेजिस्टर से जा रहा है। तो मैं क्या ये पता चला लूंगा कि वोल्टेज इसका कितना आ रहा होगा? Yeah. कितना आएगा? सर 10.4। 10.4. 10.4 बच्चे बताए, 10.4। अच्छा, अब देखो पावर डिसिपेटेड का मतलब होता है पावर लॉस, राइट? रेजिस्टर ज्यादातर पावर लॉस ही करवा रहे होते हैं, राइट, रेजिस्टर के अक्रॉस। अब यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वी आई पढ़ा था। वी आई, या फिर पावर इज इक्वल टू I² R, या फिर पावर इज इक्वल टू V² ओवर आर, राइट, ओवर आर, राइट। अब इसके अंदर तुम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट? क्योंकि देखो, मुझे इसके थ्रू करंट जो जा रहा है वो पता है 0.8, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो भी पता है 10.4, तो पहला वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, राइट। मुझे इसके थ्रू करंट पता है 0.8 और इसकी रेजिस्टेंस पता है, सेकंड वाला एप्लीकेबल हो गया, 10.4 इसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी पता है, राइट। तो तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल हैं। बट बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये करते हैं, बच्चे ना, अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है मैं बताऊं। बच्चा ये करता है कि भाई ओके, उसने जो ना ये देखा कि भाई ओके 13 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज पावर निकालने का बोला है, राइट। वो वोल्टेज यूज करता है 10 वोल्ट, राइट, 10 वोल्ट यहाँ भी रखता, 10 वोल्ट वो यहाँ पे रखता है, और रेजिस्टेंस 13 वो यहाँ पे रखता है, राइट, और वो आंसर निकाल देता है और उसका आंसर आ जाता है, राइट। लेकिन क्या तुम लोग बता सकते हो कि उसने सही किया? यस एनीबडी? क्या तुम लोग बता सकते हो कि उसने सही किया अगर उसने ऐसा किया? एनीबडी? अगर उसने वोल्टेज बैटरी का ले लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टर की ले ली, तो क्या उसने सही किया? तो नहीं। और क्या रीजन भाई? um, क्योंकि भाई देखो, फॉर्मूला का रूल है कि भाई अगर तुम पावर
रेजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पावर पावर तो रेजिस्टर की चाहिए, राइट? तो तुम्हें वोल्टेज भी उसी रेजिस्टर के अक्रॉस चाहिए होगा, और रेजिस्टेंस भी उसी रेजिस्टर के अक्रॉस चाहिए होगी, राइट? तो हमने क्या किया, हमने निकाला 10.4 वोल्ट इसी रेजिस्टर के अक्रॉस, राइट, जो कि ड्रॉप हो रहा था आउट ऑफ 12, राइट, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पे गिर जाएगा, सही। और इसके थ्रू जो करंट जाता है वो 0.8 हमने निकाल लिया, राइट, सो दैट इज फाइन। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? जरा आना बोलो क्विक। जी। सही में? जी समझ निम्रा समझ में आ गया आपको भी? जी समझ आ गया। वेरी गुड। 0.8 यहाँ पे हमने ले लिया करंट, और मैं वोल्टेज ले रहा हूँ 10.4। तुम किसी भी फॉर्मूला से करोगे सबसे सेम आंसर आना चाहिए, सही, अगर तुमने राउंड ऑफ नहीं किए इन वैल्यूज को, राइट। चलो कितना आता है? 8 के आसपास आ एट रहा होगा। 2। 8.3। 8.32। 8.32 सही हो गया। अच्छा जी चलो, अब एक काम करो, जरा जल्दी से ना स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। सही है, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें देनी है। मैं यहाँ पे क्लास एंड करने लगा हूँ, मुझे जो है ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कुछ कुछ। सही है, वो कल करके आना। सही है। अच्छा जी भाई, ये वाला क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। कोई है तो एक बंदा ले लो, ये सारे ले लो अपने पास, राइट। ये वाले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उसका करके आना है, ओके। ये स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ओके, सी आंसर है, सही है। अगर तुम कर रहे हो आंसर चेक यहाँ से करना है, ओके, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर होगा, सही। इसका सी आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो। अच्छा जी, इसको छोड़ दो। और ओए होए, ये तो मजे का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, सी इसका आंसर है। ट्राई करना, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। सही है कि, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पैरेलल है और ये तीनों सीरीज के अंदर है, सही है। और इससे अगर एक क्वेश्चन ऊपर करके आ रहे हैं, सही है, तो ये तुम्हें होना चाहिए, बट खैर थोड़ा सा मुश्किल है। बट ट्राई करना, ओके। दो हो गए। और ये ले लो स्क्रीनशॉट इसका। सही है, आंसर इसका ये है, ओके। सॉल्व करना। इसमें बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तीनों सीरीज के अंदर है, सही है। मतलब ये तीन सीरीज के अंदर है, ये तीन सीरीज के अंदर है, सही है। तो फिर जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला एक सीरीज हो जाएगा, फिर ये जो बीच वाला आड़ा लगा हुआ है ना, आड़ा टेढ़ा, ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर ये इस तरह से आ जाएगा, फिर एंड एट द एंड सब पैरेलल में हो जाएंगे, सही है। और फिर तुम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, और तुम ले लो। हम्म, ये ले लो, ये इसकी पिक्चर ले लो। तो ये आंसर सी है, ये करके आना। और अच्छा जी, ये इसकी पिक्चर ले लो, ये करके आना। इसका आंसर ये है, सही है। और इसकी पिक्चर ले लो, ये करके आना, सही है। बेटे कल की क्लास से पहले पहले मुझे चाहिए, ये कल की क्लास में हुआ हुआ होना चाहिए, जितने जितने तुम लोग बैठे हो ना, कल की क्लास में सबका होना चाहिए। अम, ये ले लो, सही है। एंड ओके ओके ओके, बहुत थोड़ी थोड़ी सी सर तुम्हें क्वेश्चन मिल रहे इसके आंसर क्या लिखेंगे? हैं। जी, क्या मतलब? इसके आंसर कहाँ बुक में लिखेंगे, सेंड करेंगे आप? मतलब जो पिक्चर ले रहे हो ना, उस पिक्चर को अपनी कॉपी में बना के ड्रॉ करके फिर उसको सॉल्व करके फिर भेजोगे, सही। ठीक सही है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन होगा तो फिर होगा, ये डायरेक्ट सिर्फ आंसर पिक्चर देख के कुछ भी नहीं हो पाएगा इससे, सही है। अच्छा जी, इसकी पिक्चर ले लो, ये करके आना है, सही। मैं कोशिश करता हूँ अभी रात से पहले पहले जो है ना, इसको अपलोड भी कर दूँ, सही है। इसकी पिक्चर ले लो। चलो बस करते हैं, इतना काफी है। ये करके आना, ये कर लो एक आखिरी, सही है। ये अभी ये हो जाना चाहिए, अयान, ये जो ऐसा क्वेश्चन था ना जो आपको समझ में नहीं आया था,
वही अभी करके आ रहे हैं, जिसमें हम ये निकाल लेते हैं, इसमें ये दिया हुआ आर निकालना है। ओके, बस ओके सर। काफी, इतना काफी सही। ये करके आना भाई कल की क्लास में पहले पहले, फिर कल इसकी थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब एमसीक्यू कल नहीं करवाऊंगा, कल थ्योरी करवाऊंगा फिर, सही। ये बस करके आना सारों के, मुझे चाहिए डन। ओके, और मुझे भेजोगे क्लास से पहले, ठीक है। सही हो ठीक। गया। चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। सर कल क्लास कर दे। कल भाई सेम टाइम इंशाल्लाह भाई, मैं बता दूंगा, ये तो 4 बजे तक होगी, मैं बता देता हूँ कल, या आज से पहले पहले बता दूंगा, सही। आज या कल मैं बता दूंगा ठीक है। इंशाल्लाह, सही। अब ओके भाई, अल्लाह हाफिज।